हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एक और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जिसका नाम है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस। तो पहली लाइन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोप्राइटर कौन होता है। प्रोप्राइटर कहते हैं ओनर को, बिजनेस के ओनर को, जो बिजनेस शुरू करता है। ठीक है, तो इट इज़ अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस। तो कैपिटल वो अमाउंट होती है, वो पैसा होता है जो एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने का मतलब शुरू करने के लिए उसको जो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जो वो पैसा लगाता है अपने बिजनेस में, तो उसको कहते हैं कैपिटल। इट मे बी इन कैश और इन काइंड। अब कैश का मतलब होता है, तो आपको पता है कैश मतलब सीधा पैसे दे दिया। और इन काइंड का मतलब होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती। ओनर सिर्फ पैसा ही नहीं लगाता, वो साथ में कुछ और चीज़ें भी लगा सकता है। काइंड का मतलब होता है गुड्स देना, मतलब कुछ चीज़ें देना। फॉर एग्जांपल सिर्फ कैश नहीं, फॉर एग्जांपल उसने अपनी कंपनी के लिए मशीनरी दे दी, राइट, अपने फर्नीचर ऑर्गेनाइज करवा दिया उसने, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो उसने बिजनेस शुरू करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कैश में ही नहीं हो सकता, काइंड फॉर्म में, मतलब किसी कुछ चीज़ों के फॉर्म में भी हो सकता है। कैपिटल इज़ इंक्रीज्ड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडिशनल कैपिटल। अब किसी ओनर ने अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीज़ लगाए थे फॉर एग्जांपल, और साथ में उसने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ का उसने अपनी कंपनी में क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया। ठीक है, तो टोटल उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख उसने कैश दिया, 2 लाख रुपीज़ उसने फर्नीचर दे दिया, तो कितना हो गया टोटल? 7 लाख। ठीक है, फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम पे क्या हुआ, उस कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा लिए। अब ओनर ने जो पहले पैसा लगाया था, अब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट्स में वो भी चाहेगा कि उसको भी मिले। ठीक है, मान लो प्रॉफिट्स हो गए 5 लाख रुपीज़ उसके जो हैं वो प्रॉफिट्स हो गए, और उसके जो ओनर था उसके हिस्से में कितने आए? उसके हिस्से में 2 लाख रुपीज़ आए प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वो प्रॉफिट्स उसके हो गए। अब उसने क्या किया, वो भी बिजनेस में ही लगाएगा ना वो प्रॉफिट्स भी, तो टोटल कैपिटल उसकी कितनी हो गई? वो 2 लाख रुपीज़ उसके ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स कैपिटल वो होती है जो बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी ओनर पैसा लगाता है या कोई चीज़ लगाता है इन काइंड फॉर्म में, और वो कैपिटल इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे बिजनेस अपना प्रॉफिट कमाते जाता है, या फिर आने वाले सालों में अगर वो कुछ और कैपिटल दे देता है, ओनर अपने बिजनेस को कुछ और पैसे दे देता है या कोई और चीज़ दे देता है, तो उससे भी उसकी कैपिटल की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। इंक्रीज़ मतलब बढ़ती जाती है। और अगर वो कुछ पैसे निकाल ले बिजनेस से, ठीक है, उसको कुछ ज़रूरत हो और कुछ पैसे वो वापस ले ले अपने बिजनेस से, तो उसको क्या कहते हैं हम? डिक्रीज द कैपिटल। इससे क्या होता है, अकाउंट्स में हम क्या दिखाएंगे कि उसकी कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, मतलब कम हो गई। अब पैसे देना, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना, ठीक है, वो तो हो गया कैपिटल। लेकिन अगर वो पैसे वापस लेके जाता है कंपनी में से, कुछ पैसे निकलवा लेता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। तो उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ड्राइंग्स मतलब, तो ड्राइंग्स वो चीज़ होती हैं जो पैसा वो अपनी कंपनी में से वापस लेके जाता है। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है। फॉर एग्जांपल, सुखमनी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब कोई सुखमनी नाम की एक थी, तो उसने क्या किया, इसने बिजनेस शुरू करना था, बिजनेस में उसने कितना कैश लगाया? ₹50,000। एंड ऑन फर्नीचर ₹10,000, और उसने साथ में फर्नीचर भी कितने का ले लिया? ₹10,000 का ले लिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम शी विड्रू ₹3,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हर पर्सनल यूज़। अब बिजनेस में उसने क्या किया था? ₹50,000 कैश में लगाया था और ₹10,000 का उसने फर्नीचर दे दिया, तो टोटल कैपिटल उसकी कितनी हो गई? ₹60,000। क्लियर। लेकिन बाद में उसको कुछ काम के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसने अपने बिजनेस में से कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने ₹3,000 जो है वो वापस ले लिए। दैट मीन्स ₹3,000 उसने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। तो ₹3,000 की उसकी क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। तो ये रही उसकी ₹3,000 की ड्राइंग्स। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ड्राइंग्स क्या होती हैं और कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल वो होता है जो बिज़नेस शुरू करने के लिए वो लगाता है, और ड्राइंग्स वो होती हैं जो बिज़नेस में से वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाल लेता है। अब कैपिटल में देखिए, अब दिख रहा होगा आपको, इट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द आउटसाइड लायबिलिटीज़ फ्रॉम द टोटल एसेट्स। अगर हम अपने बिजनेस में से कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है कि कितना पैसा लगा हुआ है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, इससे हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस में पैसा लगाना। सपोज हमने ₹50,000 पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। पैसा लगाने का मतलब क्या है? हमने सिर्फ कैश तो नहीं रख दिया होगा जाके बिल्डिंग में, हमने क्या किया होगा? उससे कुछ सामान खरीदा होगा, बिल्डिंग खरीदी होगी, कुछ मशीनरीज खरीदी होंगी, हमने सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा होगा। क्लियर? उसके लिए हमने कुछ
कुछ तो पैसे हमने कैश बेसिस पे ले लिया होगा, कुछ हम उधार पे भी लेके आए होंगे, तो वो हो गया हमारी लाइबिलिटीज़। डिटेल में हम करेंगे एसेट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। फिलहाल आप इतना समझो कि कुछ हमारी बिजनेस में एसेट्स होती हैं, कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो जितनी एसेट्स हैं उसमें से हमारी लाइबिलिटीज़ को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी कितनी क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। क्लियर। तो कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गई। अब आता है लाइबिलिटी। वही आ गया, लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी क्या होती है, अगर हम सीधी सी भाषा में समझे तो ये क्या होती है, देनदारी होती है, किसी भी ओनर की देनदारी, मतलब उसको कितना किसका पैसा देना है। हम पढ़ते हैं पहले। इट रेफर्स टू एन अमाउंट owing by one person to another payable in money, goods और services। ये वो पैसा होता है जो किसी पर्सन को दूसरे पर्सन को वो पैसा देना होता है, ये यानी कि उसकी देनदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी से ले आए कोई चीज़, हम उधार पे ले आए तो वापस भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी कि हमें इतना पैसा वापस करना है। अब जो चीज़ वापस करनी है वो मनी में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है और सर्विस में भी हो सकती है। ये चीज़ तो हमें पहले भी किया है कि अकाउंट्स में हम सिर्फ पैसा ही नहीं, मीन्स गुड्स ही नहीं, सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। तो वो मनी, गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है। इन जनरल लाइबिलिटीज़ आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल मीन्स जो पैसे से रिलेटेड होता है, ऑब्लिगेशंस हमारी देनदारी। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइड पार्टीज अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं टू आउटसाइड पार्टीज, मतलब जो बाहर से हम जो चीज़ें उधार लेकर आए हैं किसी से, अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो उन्हीं चीज़ों से लाइबिलिटीज़ इंक्रीज जो है रेज होएगी, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, राइट। अगर हमने कोई गुड्स परचेज कर ली है उधार पर, तभी वो हमारी लाइबिलिटी होगी ना कि हाँ हम उधार पर लेकर आए हैं। तो जैसे सिंपल सी डेफिनेशन थी, तो वो चीज़ें जो वो अमाउंट, जो वो पैसा या वो गुड्स या वो सर्विसेज जिसके प्रति हमारी कुछ देनदारी बनती है, तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। इसकी डेफिनेशन 2 दे रखी हैं, आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। दस लाइबिलिटीज इज द अमाउंट विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस हमने परचेज की, फॉर एग्जांपल गुड्स में तो हो गया कि हम फॉर एग्जांपल या तो रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, या मशीनरी या फर्नीचर कुछ लेकर आए हैं हम अपने बिजनेस के लिए। सर्विस या हमने किसी भी पर्सन की कोई सर्विस यूज़ की है, फॉर एग्जाम्पल हमने एम्प्लॉय से कोई सर्विस यूज़ की है, या फिर सिंपल से एग्जांपल लें तो कोई प्लम्बर है, हमने अपने बिजनेस में हमारा जो प्लम्बर की हमने कोई सर्विस यूज़ कर ली, ठीक है। कोई टेक्नीशियन है, उसकी हमने कोई सर्विस यूज़ की है, तो उसको जो हमने पैसे देने हैं तो वो भी हमारी लाइबिलिटी बनती है। फ्रॉम अदर्स ऑन क्रेडिट, लाइबिलिटी तभी होगी ना जब हम क्रेडिट पे यानी कि उधार पे कुछ लेके आएंगे। अगर हमने कैश डाल दी ना, साथ में ही पे कर दिया, तो उससे थोड़ी ना हमारी जो लाइबिलिटी होगी वो इंक्रीज कोई होगी, ठीक है। वो तो हमने कर दिया ना पे उसी टाइम पे। एंड थ्रू कैश बोरोइंग्स टू फाइनेंस द बिजनेस। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस द फाइनेंस रेज फ्रॉम द सोर्स अदर देन द ओनर इज कॉल्ड लायबिलिटी। अब देखो बिजनेस में जो है पैसा लगाते हैं, ठीक है, पैसा हमने किसी से लिया या कोई गुड्स ली या फिर सर्विस ली, ठीक है, उसको हमने कुछ रिटर्न करना है, कोई चीज़ वापस करनी है, तो वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो वो कह रहा है कि टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, उस पैसे से जो भी हमने बिजनेस की प्रॉपर्टी बनाई है, द फाइनेंस रेज फ्रॉम द सोर्स अदर देन द ओनर इज कॉल्ड लायबिलिटी। दैट मीन्स कोई भी पैसा जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, हम आउटर जो है बिजनेस यानी कि आउटर पार्टी से लेकर आए, क्योंकि जो कैपिटल है ना वो तो ओनर देता है, और ओनर बिजनेस से बाहर का आदमी नहीं है, वो बिजनेस का ही है, ठीक है। तो जो पैसा ओनर लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको लायबिलिटी में हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि अदर देन द ओनर, ठीक है ना, आउटसाइड पार्टी, यानी कि हम बिजनेस से बाहर से, हम कोई इंसान है उससे हम कुछ ले रहे हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी। अब लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, एसेट माइनस कैपिटल। ऊपर ही जो हमने किया था उसी में से ये फॉर्मूला निकल कर आया है। अगर हम लायबिलिटीज एक साइड पे रख लें तो उधर साइड कैपिटल चली जाएगी, तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आज हमारी 3 टर्मिनोलॉजीज हो चुकी हैं, कैपिटल, ड्राइंग एंड